डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कॉमर्स गुरु डीके झा चैनल। तो आज हम आए हैं लेकर रेसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का कॉन्सेप्ट, प्राप्ति और भुगतान खाता। यह गैर लाभकारी संगठनों के द्वारा फर्स्ट स्थान पर बनाया जाता है। प्राप्ति और भुगतान खाता नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह प्राप्ति और भुगतान खाता बनाया जाता है। तो इसमें आज हम ये देखेंगे इसके डेबिट साइड में हम किसको रखते हैं और इसको क्रेडिट साइड में किसको रखते हैं। तो डेबिट साइड में हम पहले रेसिप्ट्स को लिखते हैं, जो प्राप्तियां हैं, जो हम प्राप्त करते हैं, जो हम रिसीव करते हैं। फिर अमाउंट लिखते हैं, फिर पेमेंट लिखते हैं, जो हम भुगतान करते हैं, और फिर हम अमाउंट लिखते हैं। तो डेबिट साइड का जो हम स्टार्ट करेंगे टू बैलेंस बीडी से, जो पिछला वर्ष का जो शेष रह गया है, मान लिया जाए पिछला वर्ष का 18-19 का शेष रह गया 500 रुपया, उसको हम 20-21 में क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस में लिखेंगे। 20-21 में उसको क्या करेंगे, 500 को हम इंडिकेट करेंगे। तो टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। और इसमें आयगत प्राप्ति और आयगत भुगतान का लेखा होता है। हमने पिछला वीडियो में बताया था कि आयगत और पूंजीगत क्या होता है। जो ट्रेडिंग का आइटम और पीएल का आइटम होगा वो आयगत होता है, जो बैलेंस शीट का आइटम होता है वो पूंजीगत होता है। तो जो रेवेन्यू रेसिप्ट्स है, जो आयगत प्राप्तियां हैं, वो वर्तमान वर्ष का हो या पिछला वर्ष का हो या अगले वर्ष का हो, सबको हम डेबिट साइड में लिखते हैं। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, सब्सक्रिप्शन नियमित रूप से चंदा है, ये इनकम का साधन है। गैर लाभकारी संगठन का जो मेन जो इनकम है वो सब्सक्रिप्शन है, जो अपने सदस्यों के द्वारा नियमित रूप से दिया जाता है। तो सब्सक्रिप्शन से है। लॉकर रेंट हुआ, लॉकर रेंट मतलब हुआ कि मान लिया हम टूर पर जा रहे हैं, मेरे घर में कुछ सोना है, चांदी है, जेवरात है, उसको हम क्या करेंगे, किसी ट्रस्ट में जाकर हम जमा कर देते हैं। इसके फिर हम जब आएंगे तो उसको हमको कुछ रेंट देना पड़ता है। जो मेरा जो रखा है सोना चांदी को, जो हम लॉकर में रखा है, उसके लिए हमको कुछ चार्ज जमा करना पड़ता है, तो वो होता है लॉकर रेंट। इंट्रेंस फी चंदा हुआ कि जो नियमित सदस्य है वो अपने नियमित रूप से अलाभकारी संस्थाओं को देते हैं। और इंट्रेंस भी है कि कोई मान लिया कोई नया मेंबर जुड़ना चाहता है, हम नया मेंबर जुड़ना चाहते हैं अलाभकारी संगठन में, तो नया मेंबर जुड़कर उसमें हम क्या करते हैं, उसको हम इंट्रेंस मानी कि हम जो प्रवेश किए उसका हम शुल्क जमा करते हैं। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, हम कोई समाचार पत्र को सेल करते हैं तो इनकम है। रेसिप्ट्स फ्रॉम चैरिटी शो, गैर लाभकारी क्या करता है, चैरिटी शो भी करता है, उससे भी वो अपना क्या करता है, सर्विस करके अपना पैसा देती है। इंटरेस्ट हुआ, इंटरेस्ट से उसका इनकम है। तो ये मेरा हुआ रेवेन्यू रेसिप्ट्स, आयगत प्राप्तियां, ये सब को हम डेबिट साइड में लिखते हैं। क्रेडिट में हम किसको लिखते हैं, बाय बैलेंस सीडी, जो बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब हुआ कि मेरे अकाउंट में जितना पैसा है उससे अधिक पैसा निकाल लेना। ओवरड्राफ्ट मतलब होता है 10,000 मेरे अकाउंट में है, अगर हम 20,000 निकाल लेते हैं, 30,000 रुपये निकाल लेते हैं, तो ओवरड्राफ्ट कहलाता है। जो हमको एक निश्चित तिथि तक उसको भुगतान करना पड़ता है, उसको हम भुगतान करना पड़ता है कि हमने जो ओवरड्राफ्ट लिया है, जो हमने अधिक पैसा बैंक से लिया है, उसको हमको क्या करना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है, उसको दिखाते हैं। और रेवेन्यू जो पेमेंट है, आयगत भुगतान है। आयगत भुगतान में आता है सैलरी एंड वेजेज, हम कोई वेजेज का भुगतान करते हैं, कोई सैलरी का भुगतान करते हैं। मेरे गैर लाभकारी संस्था में कोई ऐसे वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं, उनको हम सैलरी दे रहे हैं। उसके बाद रेंट एंड टैक्स का भुगतान करते हैं, हम टैक्स देते हैं, रेंट का भुगतान करते हैं। उसका इंश्योरेंस है, और कोई हम इंश्योरेंस करवाए हैं तो उसका हम भुगतान करते हैं। पोस्टेज हुआ, कोई पोस्टेज हुआ, उसका हम भुगतान करते हैं। प्रिंटिंग है, कोई हम छपाई का जो काम करते हैं तो प्रिंटिंग का काम करते हैं। उसके बाद ये हुआ आपका रेवेन्यू पेमेंट में आता है। उसके बाद आता है आपको कैपिटल पेमेंट में, पूंजीगत। पहले बता दिए हैं कि इसमें आयगत भुगतान और पूंजीगत भुगतान दोनों का भुगतान होता है। परचेज ऑफ लैंड का भुगतान करते हैं, परचेज ऑफ लैंड का भुगतान करते हैं, बिल्डिंग का परचेज करते हैं, इन्वेस्टमेंट हुआ, ये सब हुआ पूंजीगत प्राप्तियां। इसमें होता है आयगत प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। तो इस तरह से उसके बाद लास्ट में होता है क्लोजिंग बैलेंस, बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस, जिसके अंतर्गत क्या होता है, कैश इन हैंड होता है और कैश एट क्या होता है, बैंक होता है। तो ये आपका था प्राप्ति भुगतान खाता का कॉन्सेप्ट, जिसके डेबिट साइड में हम प्राप्ति को लिखते हैं, चाहे वर्तमान वर्ष का हो या पिछला वर्ष का हो, चाहे वो आयगत हो या पूंजीगत हो। और क्रेडिट साइड में हम पेमेंट को लिखते हैं, चाहे वो आयगत हो या पूंजीगत हो, वर्तमान वर्ष का हो, पिछला वर्ष का हो, गत वर्ष का हो, उसका लेखा हम करते हैं क्रेडिट साइड में।
तो इसमें हम ये कॉन्सेप्ट है, इसके बाद हम इसमें सवाल का कॉन्सेप्ट देखेंगे। इस कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, उसके बाद लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम है हमको कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, उस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। थैंक यू।